हमको एक कथा याद है। राजस्थान के एक राजा हुए, राजा जयमल। महाराज जी बहुत अच्छे भगत हुए, परम वैष्णव हुए। राजा जयमल जी राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए। ठाकुर जी के परम भक्त थे, वैष्णव तो थे ही, परम भक्त थे। राजपाट पा लेने के बाद भी 4 घंटे ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो भी अपने हाथ से। अपने हाथ से ठाकुर जी को रसोई बनाते थे, अपने हाथ से ठाकुर जी के वस्त्रों को धुलते थे, बर्तन को भी अपने हाथ से ही साफ करते थे। बाद में शयन आरती लेकर के प्रसाद महाप्रसाद बीड़ा पान पवा करके स्वयं गर्मियों के दिनों में पंखा लेकर के ठाकुर जी को झलते थे। अनेक रानियां, अनेक दास दासियां, पर किसी के भरोसे नहीं रहे। अपने ठाकुर की सेवा खुद ही करनी चाहिए, खुद करते थे। और उनका एक भाई था, बड़ा उपद्रवी था। वो चाहता था कि ये कब बाबा बन जाए या कब निपट जाए, राजपाट हमारा हो जाए। तो एक बार राजा जयमल जी ने एक आदेश पारित किया कि हम जब पूजा कर रहे हो तो हमारी पूजा के समय कोई आकर के कोई संदेशा नहीं हमको देगा, न टोकेगा, और जो भी ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह आदेश। 4 घंटे कोई नहीं आएगा, कोई भी आ जाए ठाकुर जी की सेवा के समय, कुछ भी हो जाए, मेरे पास कोई नहीं आए। अब आदेश पारित, तो राजा आदेश मान्य हुआ। इसके भाई ने ये बढ़िया मौका समझा कि जब ये पूजा में बैठे तभी दूसरे राजा से सेटिंग करके चढ़ाई करा दो, और कोई दूत जाएगा नहीं कि करना क्या है, आदेश क्या लेना, युद्ध लड़ना नहीं लड़ना, सरेंडर होना, किसको भेजना, कौन प्रतिनिधित्व करेगा, कौन सेनापति बनेगा, कौन सेनापति बनकर जाएगा, घुड़सवार कितने जाएंगे, ऊंट सवार कितने जाएंगे, हाथी पर बैठ करके कितने जाएंगे, पैदल कितने जाएंगे, भाला वाले कितने जाएंगे, ये निर्णय तो राजा देता है। टुकड़ियों का निर्णय तो राजा देता है। पर भाई को पता लगा कि ये 4 घंटा निकलेगा नहीं और ये बेहतर टाइम है आक्रमण कराने का, और ये मरा कि हम राजा बने। तो बगल के राज्य से कूटनीति के तहत साठगांठ बनाई। जब राजा जयमल जी भगवान की पूजा में बैठे, आक्रमण हो गया। और आक्रमण हुआ तो मंत्री छटपटाने लगे। सब दरवाजे पे लाइन से खड़े, मंत्री, महामंत्री, आचार्य, पुरोहित, सब खड़े, रानियां लुट गए। अब तो पर राजा तो दरवाजा बंद करके ठाकुर जी की सेवा में मस्त थे। और आज उन्होंने ठाकुर जी को 56 भोग कराया था। बीड़ा पवा रहे थे। कभी बीड़ा पवाएं, बीड़ा पवाते पवाते पान की पीक ना निकले तो ऐसे रूमाल लें, अपना गमछा, और लेकर के ठाकुर जी को ऐसे ऐसे लगाएं और बढ़िया ठाकुर जी को देखें। कभी चरण दबाएं, कभी हथेलियों को ठाकुर जी की ऐसी करें, और एकदम मस्त। और किस्मत की बात, आज इनका भाव और ज्यादा जगा तो 4 घंटे की जगह 6 घंटे लग गए, डूब गए भक्ति में। इधर आक्रमण हो गया राज्य पर। राज्य की सीमा के अंतर्गत नहीं, जो बगल के पड़ोसी देश के राजा ने युद्ध किया वो राजा के भवन तक आ गए, महल तक आ गए सामने। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मंत्री तो नहीं कुछ कह पाए और कोई लड़ने भी नहीं गया। जो रक्षा वाले थे वो लड़ रहे थे, बॉर्डर के किनारे जो खड़े थे, सीमा प्रहरी, उनको सीमा का प्रहरी कहा जाता, सीमा प्रहरी थे, वो लड़ रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद एक विचित्र घटना घटी। जो भाई युद्ध के लिए आया था दूसरे पड़ोसी राजा के साथ मिलकर, वो लहूलुहान होकर, लथपथ होकर दरवाजे पर पड़ा था, हाथ जोड़कर। राजा की जब पूजा हुई, भाव से बाहर निकले, भक्ति से बाहर निकले, तो दरवाजा खोला, तो मंत्रियों को देखा, रानियों को देखा। तो राजा ने पूछा क्या बात है, और तुम सब यहां क्या कर रहे और एक साथ क्यों? तो मंत्रियों ने बताया कि क्या बताएं, जब तक आप पूजा में थे तब तक तो खेल हो गया। क्या हुआ? आक्रमण हुआ। अरे किसने किया? ऐसी ऐसी बात। अच्छा तो तुम लोग यहां क्या कर रहे? चलो। बोले युद्ध हो गया। युद्ध भी हो गया, हाँ, और सेना वापस भी हो गई। हाँ, कैसे हुई? तो जो भाई जो युद्ध लड़ने के लिए आया था, दुश्मन बन गया था, वो सामने पड़ा हुआ रो रहा था। तो राजा जयमल जी उसके पास गए। क्या हुआ भाई?
अनुज क्या हुआ? उठाया, थोड़ा ऊपर किया, क्या हुआ? उसने कहा हमें नहीं था पता कि तुम्हारे पास इतने खतरनाक खतरनाक सेनापति। सेनापति? मैंने तो किसी को आदेश नहीं दिया, सेनापति तो हमारा यहां है और वो तो युद्ध लड़ने नहीं गया। भाई ने कहा झूठ मत बोलो, तुमने एक गुप्त सेनापति रख रखा है जो आज तक तुमने दिखाया नहीं दुनिया को, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कैसा सेनापति? अरे बोले मेरे साथ हजारों की सेना थी, घुड़सवार थे, उठ सवार थे, हाथियों पर सवार थे, मैं खुद सवार था, मैं तुम्हें मारने चला आ रहा था, लेकिन मैंने देखा पवन की वेग से चला आ रहा एक घोड़ा, उस पर एक सांवला सलोना कोई व्यक्ति बैठा हुआ, हाथ में तीर लिए हुए, भाला लिए हुए चला आ रहा, एकदम मारता हुआ ऐसे मानो महामारी बनकर के आया हो। वो पूरी सेना को मार डाला। जब मैंने उसके चरण पकड़े तो मुझे छोड़ दिया, सेना को मार डाला, बस मुझे छोड़ा। राजा चौंक गए। मंत्रियों से पूछा कि अपने यहां ऐसा कौन सा गुप्त मंत्री है? बोले सेनापति है। तो पता लगा कि ऐसा तो कोई सेनापति नहीं। तो राजा भागा भागा अस्तबल में गया। घोड़ा कौन सा था? बोले तुम्हारा वाला बादल। और जब गए घोड़े के पास, घोड़ा पसीने से लथपथ, मानो अभी अभी दौड़ कर आया। रखा सिर पर हाथ, घोड़े को चूमा, खुशबू ली, पूछा फिर से भाई से वो कैसा दिखता था? बोले उसके बाल बड़े बड़े थे, कजरारी आंखें थी, भ्रुकुटी तनी हुई थी, मुस्कुराहट तो उसकी तीर से ज्यादा खतरनाक थी, नीलांबुज शरीर था, पीतांबर पहन रखा था, मस्तक पर तिलक था, और आज उसने बैगनी कलर की कोई ओढ़नी भी ओढ़ रखी थी। राजा भागा भागा जब मंदिर में गया तो ठाकुर के चेहरे पर पसीना की बूंदें थी और बैगनी कलर की ओढ़नी ओढ़ रखी थी। आंखों में आंसू भर गए और अपने भाई को गले लगा करके बोले पगले तू भाग्यशाली है, तू भाग्यशाली। बोले क्यों? बोले तुझे पता वो कोई और सेनापति ने, हम जब तक पूजा कर रहे थे मेरा ठाकुर खुद लड़ने के लिए गए, मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद खुद लड़ने के लिए गया था। ये उसकी ही करामात थी भगवान की। तू भाग्यशाली। और उसकी बुद्धि परिवर्तित हुई भाई की, और उसने शरणागति ले ली और भाई से कहा तुम करो ठाकुर की सेवा, मैं देख रहा हूं तुम्हारी सेवा, आज से मैं तुम्हारा चाकर रहूंगा, मुझे ना चाहिए राज्य, मेरे पागलों। ये सत्य घटना है भक्तमाल जी की। यदि तुम भगवान के भरोसे रहोगे, दुनिया वाले तुमसे लड़ने आ जाएं, लाखों विपत्तियां तुमसे लड़ने आ जाएं, करोड़ों संकट तुमसे लड़ने आ जाएं, हम दावे के साथ कह सकते हैं जब करोड़ों विपत्तियां तुमसे लड़ने आएंगी तो तुम्हारी तरफ से तुम्हारा ठाकुर लड़ेगा, तुम्हारा भगवान लड़ेगा, तुम्हारा आराध्य लड़ेगा। तुम्हारा भरोसा भर प्रबल हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारी तरफ से लड़ेगा।